जय श्री कृष्ण। समुद्र की गोद में बसी स्वर्णिम रेत से सजी यह है द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि, उनकी लीलाओं की पावन धरती। यहाँ जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो भक्त के हृदय में हमेशा के लिए बस जाता है। मथुरा में जन्म लेकर, गोकुल में बाल लीलाएं रचकर और मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपनी यदुवंशी प्रजा के साथ समुद्र किनारे आए और बसाई द्वारिका नगरी। यहाँ उन्होंने धर्म, नीति, न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की स्थापना की। द्वारका में जन्माष्टमी पर यह विश्वास है कि मध्य रात्रि में भगवान अपने बाल रूप में प्रकट होते हैं और उनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी की रात रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, मैंने आपका जन्म सुना है, जन्म की बाल लीलाओं के बारे में सुना है, पर मैंने कभी देखा नहीं है। क्या आप आज मुझे वह बाल स्वरूप दिखाएंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय, आज रात मेरे उस जन्म का आप साक्षात्कार करोगी। महल में सैकड़ों दीप जल उठे, भजन की ध्वनि पूरे द्वारका में गूंज रही थी और जैसे ही 12 बजे रुक्मणी जी ने देखा, उनके सामने श्री कृष्ण अपने दिव्य बाल रूप में खड़े हैं। पीताम्बर धारण किए, मुकुट में मोर पंख और हाथ में बांसुरी लिए हुए खड़े हैं। यदुवंशी सब भाव विभोर हो उठे और तब से द्वारका में जन्माष्टमी को बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष अवतरण के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात को जो समुद्र की लहरें कुछ क्षण के लिए थम जाती है, मानो भगवान के जन्म का साक्षात्कार कर रही हो। इस दिन द्वारकाधीश को पंचामृत से अभिषेक होता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और रात के ठीक 12 बजे मंगल आरती होती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ जन्माष्टमी पर दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आज भी द्वारका की जन्माष्टमी में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के शिखर पर 52 गज लंबी पताका फहराती है और पूरा शहर भगवान के नाम से गूंज उठता है। द्वारका की जन्माष्टमी हमेशा याद दिलाती है कि भगवान हमारे जीवन में सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीने का मार्ग भी है। और जब भी आप द्वारका जाए, समुद्र की लहरों में कान लगाकर सुनिए, शायद आपको कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देंगी। तो यह थी द्वारका में जन्माष्टमी की वह दिव्य कथा जो हर भक्त के हृदय में भक्ति का दीप जला देती है। अगर आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवताओं की पौराणिक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।